भगवद गीता अध्याय 6। भगवद गीता का छठा अध्याय ध्यान योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण मनुष्य के अंतर्मन को साधने, ध्यान के अभ्यास, योगी के लक्षण, मन की चंचलता और उसके नियंत्रण के उपायों का अत्यंत व्यावहारिक वर्णन करते हैं। यह अध्याय केवल सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि गृहस्थ, विद्यार्थी, कर्मयोगी सबके लिए जीवन पथ को संतुलित करने का मार्ग दिखाता है। कर्मयोग और संन्यास का समन्वय। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि केवल कर्मों का त्याग ही संन्यास नहीं है। जो व्यक्ति फल की आसक्ति त्याग कर अपने कर्तव्य करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। बाहरी वेश या कर्म त्याग से नहीं, बल्कि अंतर्मन की शुद्धता से योग सिद्ध होता है। मनुष्य को अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मन ही उसका मित्र भी है और शत्रु भी। जो मन पर नियंत्रण रखता है, उसका मन मित्र बन जाता है, और जो मन के वश में रहता है, उसका मन शत्रु बन जाता है। आत्मोद्धार का सिद्धांत। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान, मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए। कोई दूसरा उसके लिए ये कार्य नहीं कर सकता। आत्मा का उत्थान या पतन मन की दिशा पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को संयमित कर लेता है, वह सुख दुख, मान अपमान, शीत उष्ण सभी में संभाव रखता है। ऐसा योगी परम शांति को प्राप्त होता है। योगी के लक्षण। एक सच्चा योगी वह है जो अकेले में रहकर आत्मचिंतन करता है, इच्छाओं और संग्रह से रहित होता है, इंद्रियों को वश में रखता है, सब प्राणियों में संभाव रखता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो योगी स्वयं को सब में और सबको स्वयं में देखता है, वही सर्वोच्च योगी है। ध्यान का स्थान और विधि। ध्यान के लिए पवित्र, शांत और एकांत स्थान का चयन करना चाहिए। भूमि पर कुश, मृगछाल और वस्त्र बिछाकर आसन बनाना बताया गया है। आसन न बहुत ऊंचा हो, न बहुत नीचा। योगी को स्थिर होकर, शरीर गर्दन सिर को सीधा रखते हुए, दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित कर ध्यान करना चाहिए। भय रहित, ब्रह्मचर्य में स्थित होकर मन को संयमित करते हुए परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। आहार विहार का संतुलन। श्री कृष्ण अत्यंत व्यवहारिक बात कहते हैं, योग न तो अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है, न बिल्कुल न खाने वाले का, न अधिक सोने वाले का, न बिल्कुल न सोने वाले का। योग उसी का सिद्ध होता है जो युक्ताहार विहार करता है, संतुलित भोजन, संतुलित निद्रा, संतुलित कर्म। ये संदेश आज के तनावग्रस्त जीवन में अत्यंत प्रासंगिक है। ध्यान की अवस्था। ध्यान के अभ्यास से जब मन शांत हो जाता है, तब योगी आत्मा में स्थित होकर असीम आनंद का अनुभव करता है। ये सुख इंद्रियों से परे, बुद्धि द्वारा अनुभव किया जाने वाला होता है। इस अवस्था में स्थित होकर योगी किसी भी दुख से विचलित नहीं होता। यही योग की सर्वोच्च अवस्था है। अर्जुन का प्रश्न। मन की चंचलता। अर्जुन स्वीकार करते हैं कि मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, वह चंचल, प्रमथनशील और दृढ़ है। वे पूछते हैं कि ऐसे मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। श्री कृष्ण का उत्तर। अभ्यास और वैराग्य। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि मन का नियंत्रण कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। अभ्यास, निरंतर अभ्यास और वैराग्य, आसक्ति का त्याग से मन को वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति संयम के साथ अभ्यास करता है, वह धीरे धीरे सफलता प्राप्त करता है। असफल योगी की गति। अर्जुन पूछते हैं, यदि कोई योगी प्रयास करके भी सिद्धि न प्राप्त कर सके, तो उसका क्या होता है। श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि ऐसे योगी का कभी पतन नहीं होता। वह अगले जन्म में या तो पुण्यवानों के घर जन्म लेता है या योगियों के कुल में, जहां उसे पुनः साधना का अवसर मिलता है। योग का प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये संदेश अत्यंत प्रेरणादायक है। अध्याय 6 हमें सिखाता है कि ध्यान, संयम और संतुलन के द्वारा हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। यह अध्याय आत्मनियंत्रण, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाता है। आज के भौतिक और तनावपूर्ण युग में ध्यान योग केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और जीवन संतुलन की कुंजी है। जो व्यक्ति श्रद्धा, अभ्यास और वैराग्य के साथ ध्यान करता है, वही सच्चा योगी है और वही परम शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे और वीडियो आपके लिए ला सकूं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री श्याम।